हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम 6th क्लास का जो हिस्ट्री का पार्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम दो चैप्टर एक साथ देखेंगे, चैप्टर नंबर 15 और 16, जिसका नाम है प्रारंभिक मानव। पुराने अवशेषों का विश्लेषण करने वाले या वालों को कहते हैं पुरातत्व विज्ञानी या पुरातत्ववेत्ता। धोकन लगी धमन भट्टी कहाँ से मिली है? सुनारी, जो कि झुंझुनू राजस्थान में है। लोहे का सामान बनाने के अवशेष मिले हैं रेड टोंक में। बैराट स्थित है जयपुर में। मानव की केवल एक खोपड़ी का टुकड़ा मिला है नर्मदा घाटी में हथनोरा ग्राम से। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है उसमें ये जो हथनोरा से मिला, इसका किसने किया था? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। यह खोपड़ी भारत में रहने वाले सबसे पहले मानव नुमा प्राणी की है। और ये खोपड़ी किसकी है? एक महिला की है, जो कि लगभग 1,40,000 साल पहले की है। इस खोपड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो नर्मदा मानव नाम दिया गया है, क्योंकि नर्मदा घाटी में मिली है। भारत में भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? तो 1977 में पुरातत्व विज्ञानी वीएस वाकणकर ने भीमबेटकाओं की खोज की। और ये 7 पहाड़ों की श्रृंखला है, जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं चौड़ाई में। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है? 10 × 2। फिर है यहाँ कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ लगभग 500 के करीब जो हैं वो गुफाएं हैं। भीमबेटका में कितने साल पहले मानव जैसा प्राणी रहता था? तो लगभग 1,70,000 साल पहले। पाषाणकालीन मानव ने यहाँ निवास किया था 12,000 वर्ष से पहले। प्राचीन मानव हथियार बनाता था लकड़ी, पत्थर और हड्डी के टुकड़ों से। पत्थरों के औजार भरपूर मात्रा में मिले हैं, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। किस स्थान से रेत के टिब्बों से स्फटिक और बिलोर के टुकड़े मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले? डीडवाना, नागौर जिला, राजस्थान से। स्फटिक और बेलोर से औजार बनाए जाते थे। हालांकि ये डीडवाना क्षेत्र में ये नहीं निकलता है स्फटिक और बेलोर, लेकिन यहाँ ये मिले हैं। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जिन लोगों के पास ये थे स्फटिक और बेलोर के औजार, तो वो लोग वहाँ से गुजरे होंगे, उनसे किसी ने ले लिया होगा, यात्रा के दौरान छूट गए होंगे, भूल गए होंगे, तो वो वहाँ मिले हैं। फिर अब मगरी। मगरी क्या होता है? कि जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग। फिर है इसका पार्ट 2 है प्रारंभिक मानव का। कालांतर में मानव ने तांबे, पीतल और कांसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, इसलिए इस काल को कहा गया है ताम्र युग या कांस्य युग। कांस्य युग का प्रारंभ हुआ था कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। और मेसोपोटामिया कहाँ थी? दजला और फर्रात नदियों के बीच में थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच। इस क्षेत्र में पत्थर मुश्किल से मिलता था, तो इसलिए यहाँ पे तांबे का जो औजार थे उनको काम में लिया जाता था। ग्रीक लोगों ने इस क्षेत्र को नाम दिया था मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? 2 नदियों के बीच का इलाका। वर्तमान में यह क्षेत्र फैला है, तो देखो इराक, सीरिया और तुर्की, इन क्षेत्रों में ये फैला है। तांबा प्लस जस्ता से मिलकर क्या बनता है? कांसा मिलता है। ठीक है, अपने घरों में जो पुरानी थालियाँ वगैरह होती हैं तो वो कांसे की, पीतल की, इस तरह से। हालांकि वर्तमान समय में तो तांबे के और पीतल के बर्तनों का चलन कम हो गया है, लेकिन अगर हम पुराने टाइम की देखें, हमारी मम्मी, दादी, इन लोगों की जब शादियां हुई होगी, तो इनका जो दहेज का सामान था वो सारा हमें पीतल, तांबा, कांसा यही देखने को मिलता है उसमें। नेक्स्ट है दक्षिणी मेसोपोटामिया में पनपी सभ्यता को क्या नाम दिया गया? सुमेर। एक ही क्वेश्चन ऊपर रह गया। समय के मेसोपोटामिया समय के मानव ने किन अनाजों की खेती की? तो जौ और धान की खेती करी। सुमेर का अर्थ क्या होता है? सभ्य सामंतों की भूमि।
सुमेर सभ्यता की विशेषताएं। तो सुमेर सभ्यता में क्या विशेषताएं थी? यहाँ के जो लोग थे वो कपड़ा बनाना जानते थे, चमड़े का सामान बनाना जानते थे, ठीक है, सरकंडे की वस्तुएं बनाना जानते थे, और राजमिस्त्री के द्वारा बनाई गई वस्तुएं मिली हैं, और कुम्हार के द्वारा बनाया गया सामान यहाँ से मिला है। फिर है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व 3000 साल पहले यहाँ के लोगों ने एक आदिम लिपि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो कौन सी लिपि थी? किलाक्षर। सुमेर लोगों की लिपि थी किलाक्षर। और सुमेर के एक वीर का नाम था गिलगेमिश। एक वीर था, ऐसे बोलते हैं कि राजा था, और वो जो सबसे ऐसी स्टोरी है, पर हमारे लिए ये जो गिलगेमिश शब्द है ये इम्पोर्टेंट है। ये एक महाकाव्य है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है स्टेट में एक बार कि गिलगेमिश क्या है। तो ये एक महाकाव्य है, और ये किसी एक राजा के ऊपर है जो कि वीर सेना नायक भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं, कि उसकी स्टोरी है। वो सबसे लड़ता झगड़ता रहता था, फिर उसको एक बार एक जंगल में दूसरे राजा से उसकी भिड़ंत हो गई, फिर दोनों में खूब लड़ाई हुई, फिर दोनों की दोस्ती हो गई। इस तरह से एक स्टोरी है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नेम क्या है? गिलगेमिश, जो कि एक महाकाव्य है, और वो एक वीर योद्धा था। फिर है सुमेर के वीर का नाम क्या था? गिलगेमिश। गिलगेमिश था उरुक नाम के शहर का राजा। और वैसे अगर एग्जाम में आता है तो उसमें महाकाव्य ऑप्शन आएगा, तो वो अपन को क्लिक करना है। ये 11th क्लास जो है उसमें है। गिलगेमिश का सामना किसने हुआ? एनकीदु नामक जंगली वीर से। अब मैंने आपको बताया जैसे दोनों लड़े, फिर दोनों में सुलह हो गई, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आता है इसी में सिंधु घाटी सभ्यता। पश्चिमी एशिया की सभ्यता थी मेसोपोटामिया, और दक्षिण की थी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1922 में। हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो की दूरी कितना है? 400 किलोमीटर है। घग्गर हाकरा नदी घाटी में कितनी बस्तियों के अवशेष मिले हैं? 600। अब इसमें ऐसा है कि जब विभाजन हुआ, जब भारत में खुदाई हुई, तो यहाँ के पुरातत्ववेत्ता जो थे उन्होंने पाया कि सिंधु और मोहनजोदड़ो से तो ज़्यादा ये सभ्यता जो है हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर से या सिंधु घाटी सभ्यता की बजाय, तो इसका जो ज़्यादा एरिया है वो राजस्थान में, और कहाँ पे है इसके एरिए? गुजरात में। लेकिन कोई भी पुरानी चीज़ होती है उसको एक बार जो नाम दे दिया गया तो दे दिया गया, तो सिंधु घाटी नाम दे दिया गया था, बल्कि उससे ज़्यादा अवशेष जो हैं वो हमें राजस्थान और गुजरात से मिले हैं। तो यहाँ देखो 600 बस्तियाँ तो केवल यहीं मिली हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? 7 बार। ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, तो 7 परतें ऐसे खुदाई में मिली हैं, ठीक है। एक परत हटाई, दूसरी हटाई, तीसरी हटाई, तो इस तरह से 7 बार ये जो है नदी की बाढ़ से नष्ट हुआ और फिर वापस से सेटल हुआ। फिर है हड़प्पा सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे हुए थे? तो 2 भागों में, बहुत सारा पढ़ा होगा आपने, देखा होगा। तो एक दुर्ग होता था और एक निचला शहर होता था। तो दुर्ग जो होता था वहाँ संभ्रांत लोग, अमीर लोग या राजा कह सकते हैं, या उस एरिया का जो मेन हेड होता होगा वो रहता था, और निचले शहर में आम लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई 3100 साल पहले। तो ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इतनी विकसित सभ्यता जो है वो एकदम से कैसे ख़त्म हो गई। उसका हमारे पास में कोई मतलब पुख्ता प्रमाण भी नहीं है कि भाई ये हुआ था। अब कोई बाढ़ बताते हैं, कोई नदियों का परिवर्तन, कोई सूखा बताते हैं, कोई गर्मी बताते हैं, कोई बीमारी बताते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है प्रमाण हमारे पास में नहीं है कि भाई स्पेसिफिक ये ही कारण था। फिर आती है मिस्र की सभ्यता। हड़प्पा के समकालीन पश्चिमी एशिया में नील नदी के किनारे पनपी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र के राजाओं को कहा जाता है फराओ। इम्पोर्टेंट है बहुत ही। रोसेटा पत्थर राशिद शहर का ये एक पत्थर है, और इस पत्थर पर 1799 का एक लेख है जो कि फ्रांस के एक सैनिक ने लिखा था, और इसमें 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है, उसे बोलते हैं रोसेटा पत्थर, है ना। इसमें प्राचीन मिस्र की चित्रात्मक लिपि है, दूसरी डेमोटिक लिपि है, और तीसरी यूनानी लिपि है। थोड़ा सा अभी एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया है तो आपको साउंड आ रही होगी,
है ना, लेकिन आप अपना पढ़ाई में ध्यान रखें। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट जो हैं हमारे बच्चों कंप्लीट होते हैं, और कल जो है चैप्टर नंबर 17 और 18 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट हो कि भाई मैम ये चैप्टर कराओ पहले या इस क्लास का कराओ, तो आप मेरे को जो है कमेंट करें, कुछ तो भेजा करो मैसेज कि भाई या मेरे हिसाब से चल रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से अपने विचार जो है वो शेयर कर सकते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।